हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में पाठ 1 देश की माटी का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 3। यहाँ पर पेज नंबर 3 पर प्रश्न 3 सबसे पहले दिया गया है आपकी बात। इसमें प्रश्न कहे है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो आप देश की माटी है उस कविता को और भी नाम देना चाहो तो उसको क्या नाम दोगे। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए बताया है कि आप इसका नाम सपनों का भारत ये भी नाम दे सकते हैं। फिर है प्रश्न ख, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीज़ें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीज़ें मांगेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यहाँ पर क्या होता है, भगवान। अगर आपको भगवान से कोई भी 3 चीज़ें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीज़ें मांगेंगे। तो यहाँ पर हमें वो अच्छी अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए जो सभी के लिए अच्छी हों और हमारे देश के भी काम आए। तो यहाँ पर हम भगवान से क्या मांगेंगे, प्रभु से क्या मांगेंगे, स्वच्छ जल यानी कि साफ पानी, शुद्ध वायु और अच्छे लोगों का साथ। क्या मांगेंगे, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और अच्छे लोगों का साथ। इसके बाद प्रश्न गए है, विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप विद्यालय में काम करके भी अपने देश के लिए काम कर सकते हैं, देश के विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर आप विद्यालय में अपने स्कूल में क्या क्या काम करते हैं। तो जो भी करते हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए आपको यहाँ लिखकर बताया है, मैं कहीं गंदगी नहीं फैलाता और पौधों में पानी डालता हूँ और कक्षा और विद्यालय को साफ सुथरा रखने में मदद करता हूँ। क्या क्या लिख सकते हैं, मैं कहीं गंदगी नहीं फैलाता, पौधों में पानी डालता हूँ और कक्षा और विद्यालय को साफ सुथरा रखने में मदद करता हूँ। आपकी बात के बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रश्न 4 में सुने और बोले। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको सुनकर बोलना है। आप कॉपी में इनको 2-2 बार साफ सुथरा लिखेंगे भी। जैसे पहला शब्द है आशा, आशा, आशा। दूसरा शब्द है विशेष, विशेष, विशेष। तीसरा शब्द है सुषमा, सुषमा, सुषमा। आगे है देश, देश, देश। अगला शब्द है अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा। और अंतिम शब्द है शाबाश। क्या है, शाबाश। इनको आप पढ़ते हुए और बोलते हुए अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 में भाषा की बात। प्रश्न को दिया गया है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखें। जैसे कि एक उदाहरण करके दिखाया गया है और यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं र, ल, स। तो इनको सीधा करके जोड़ के एक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब हो। इससे क्या बनाया है, सरल। र, ल, स, इनसे क्या बनाया है, सरल। फिर है ग, स, ज, तो इससे क्या बनेगा, सजग। फ, र, स, तो इनसे क्या बनेगा, सफ़र। आगे है म, झ, स, तो इन वर्णों से बनेगा समझ। अगली लाइन में है र, स, र, तो इससे बनेगा सरस। फिर है ल, फ, स, इन वर्णों से हम 2 शब्द बना सकते हैं। पहला है फसल और सफल। फसल भी बना सकते हैं और
सफल भी बना सकते हैं। आगे है ब स ल, इन वर्णों से बनेगा सबल। फिर है म क ल, इन वर्णों से भी हम दो शब्द बना सकते हैं। पहला है कमल और दूसरा है कलम। म क ल से हम दो शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, कमल और कलम। उसके बाद भाग ख में दिया गया है घाट और बाट में तुकबंदी है। तुकबंदी हम पहले बहुत अभ्यास कर चुके हैं, आपको अब पता चल गया होगा तुकबंदी क्या होता है। नीचे लिखे शब्दों को तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। तो यहाँ पर दो दो शब्द लिखने हैं। पहला शब्द दिया है घाट, तो इसके दो तुकबंदी वाले शब्द लिखने हैं। हमने लिखा है बाट और ठाठ। घाट के तुकबंदी शब्द क्या बनाए हैं हमने, बाट और ठाठ। तन, तन के तुकबंदी शब्द कौन कौन से हैं, मन जन, मन जन। देश, देश के तुकबंदी शब्द बने हैं केश और वेश, केश और वेश। आगे है जल, जल के तुकबंदी शब्द बनाए हैं थल और कल। इन शब्दों के और भी बहुत सारे तुकबंदी शब्द हो सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ उदाहरण है, आप इनको भी लिख और याद कर सकते हैं।